गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको कोलाइडी विलेट की हेडिंग पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला एक मिश्रण, ध्यान से समझना है। समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला एक मिश्रण जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, मतलब वह विलयन जो समांगी भी हो और विषमांगी हो, है ना। तो और उसके साथ ही साथ जिसके कण क्या है, विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। इतना याद रखना है। फिर से समझ लीजिए। समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला एक मिश्रण जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। और इन्हें कोलाइडल निलंबन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइडल निलंबन। कोलाइडल विलयन के कण निलंबन के कणों की अपेक्षा आकार में छोटे होने के कारण यह समांगी मिश्रण प्रतीत होते हैं। ध्यान रखना है, आगे दे रखा है प्रतीत होते हैं, परंतु यह वास्तव में एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। अब इनके वास्तव में ये क्या होते हैं, ध्यान रखना है कि ये वास्तव में विषमांगी मिश्रण होते हैं, यानी कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो विषमांगी मिश्रण होते हैं। इतना याद रखना है। उदाहरण में जैसे दूध है। अब दूध जो है ना समान रूप से क्या है, वाइट सफ़ेद कलर में पूरा का पूरा दिखता है ना। आखिर उसमें क्या क्या होता है, दूध होता है, पानी होता है, यानी कि दोनों यदि देखा जाए तो समान रूप से दिखता रहता है, तो वो क्या है, विषमांगी मिश्रण है। शेविंग क्रीम भी जो है ना आपके विषमांगी मिश्रण है। जेली, रक्त, स्याही, साबुन का विलयन, कोहरा आदि, ये क्या है, कोलाइडी के उदाहरण है। तो याद रखना ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कोलाइडी विलयन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है कोलाइड के गुण या कोलाइडी के गुण, ये भी कह सकते हैं, या कोलाइडी विलयन के गुण। ठीक है, तो ये मतलब कई नाम है, इस तरीके से याद रखेंगे। तो अगली हेडिंग है, ये कह रही है कोलाइडी यानी कि यह कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण निम्न हैं। कोलाइड समांगी दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में यह विषमांगी होते हैं। कोलाइडी कैसे होते हैं? समांगी दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में यह विषमांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है। अब विषमांगी का मतलब जानते हैं क्या होता है? यदि नहीं जानते तो आप हमारे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमारे उसमें वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। दूसरा पॉइंट है कोलाइड में विलेय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। इनका आकार व्यास में 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁹ मीटर के बीच होता है। तो याद रखना है किसका आकार निलंबन से छोटा होता है, इनका आकार मतलब कोलाइडी विलयन का 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁹ मीटर के बीच का होता है। अगला पॉइंट है सामान्यतया, यानी कि सामान्यतया तथा इसके कण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते, यानी कि कोलाइड पर्याप्त अस्थायी होते हैं। कुछ समय रखने पर कोलाइड के कण अलग नहीं होते हैं। इतना ध्यान रखना है, यानी कि इनके कण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। दूसरा ये भी है कि कोलाइड पर्याप्त अस्थायी होते हैं, मतलब ये अस्थायी रूप से विलयन में क्या है, मिले रहते हैं, यानी कि घुले रहते हैं। और कुछ समय रखने पर कोलाइड के कण अलग नहीं होते हैं, मतलब ये तली में बैठते नहीं हैं, इसलिए उसे हम कहते हैं यह अस्थायी होते हैं और ये कुछ समय के बाद अलग भी नहीं होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि तो कोलाइड के कण फिल्टर पेपर से निकल नहीं सकते हैं, इसलिए फिल्टर विधि द्वारा कोलाइड को पृथक नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कोलाइडी विलयन में से गुजरते हुए प्रकाश किरण पुंज का प्रकीर्णन कर देता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कि वह विलयन यानी कि कोलाइडी विलयन से यदि हम प्रकाश किरण पुंज को निकालते हैं तो वह क्या कर देता है, वह प्रकाश किरण पुंज को फैला देता है उसमें, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला पॉइंट है कोलाइड विलयनों के कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति यानी कि जिग जैग मोशन करते रहते हैं। यानी कि कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है, कोलाइड विलयन के जो कण होते हैं वह हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जिसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो देखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या दे रखा है। वह परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, वह परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, उदाहरण जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ है पिघल गया तो क्या बना, पानी। नया पदार्थ नहीं बना लेकिन रूप उसका चेंज हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अगला है जल का हिमीकरण। यानी कि जल का हिमीकरण, जल को हम क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं, तो वह हमारा हिमीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यह भी क्या है, परिवर्तन हुआ, जल से बर्फ बनना और बर्फ से जल बनना। ठीक है, तो यह हमारे क्या है, भौतिक परिवर्तन है। फिर आगे दे रखा है जल का क्वथन यानी कि भाप बनना। जल का क्या कर देना, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, भाप बनेगा। भाप का संघनन, यदि भाप को हम ठंडा कर देते हैं तो फिर क्या बनेगा, जल बनेगा, है ना। या द्रवण यानी कि संघनन कहें या फिर द्रवण कहें। ठीक, जल बनना, द्रवण यानी जल बनना। अब विलयन बनाना, विलयन बनाना। विद्युत बल्ब का चमकना, विद्युत बल्ब का चमकना ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद कांच के गिलास का टूटना, यह हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कांच के गिलास का टूटना हमारा भौतिक परिवर्तन है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, मतलब जो भी रूप चेंज हो जाए, ठीक है, वो हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब किसी भी पदार्थ का रूप परिवर्तन हो जाए वो हमारा भौतिक परिवर्तन मतलब कहलाता है। ठीक है, जो भी घटना घट जाए, ठीक, नई घटना घटे। आगे दे रखा है वह परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब इसमें क्या है, नया पदार्थ बनेगा, लेकिन भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता था, पदार्थ का रूप चेंज होता था। जल से बर्फ बनना, बर्फ से जल बनना, है ना, और जल से भाप बनना, भाप से क्या है, जल बनना। ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। अब इसमें दे रखा है रासायनिक परिवर्तन में कह रहा है कि वह परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण जैसे हमने कहा मैग्नीशियम तार का जलना। मैग्नीशियम तार होता है, उसको यदि हम जला देते हैं तो क्या है, तार का जलना, हुआ हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। कागज का जलना, कागज को यदि जलाएंगे तो क्या है, कागज से किस में चेंज होगा, वो तो राख बन जाएगा ना, और राख बनेगा तो वो क्या, राख से हम फिर कागज बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो ये एक ही साइड मतलब एक ही डायरेक्शन में क्रिया इसकी होती है, दोनों साइड नहीं हो सकती है। यदि हम कागज को जलाते हैं, किसको, कागज को, तो किस क्या होगा, वो कागज की एक राख प्राप्त होगी। ठीक है,
अब यदि हम राख को क्या करते हैं, फिर परिवर्तन इसमें करना चाहें कागज में, तो क्या ये होगा? तो ये होगा ही नहीं। जब ये होगा नहीं तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब ये क्रिया दोनों साइड नहीं संभव है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना ये भी हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। और भोजन का पकना आदि ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। आपको कमेंट करने के लिए एक प्रश्न देते हैं। प्रश्न ये है कि अधातु, किन्हीं दो अधातुओं के नाम हमें कमेंट करके आप बताएंगे। किन्हीं दो अधातुओं के नाम कमेंट करके आप हमें बताएंगे कौन कौन से अधातुएं होती हैं। ठीक है, किन्हीं दो अधातुओं के नाम। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो के साथ फिर अगले दिन मिलेंगे इसी टाइम इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।